अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की वीडियो में हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे। एक, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो गई है, कब है? और एक तो ये हो गया, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट नेशनल सेविंग पे और प्राइवेट बैंकों में पड़ेगा वो। और दूसरा ये कि जनाब कुछ सवालात हैं आपको, तो बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे सवालात हैं आप लोगों के, तो उसका हम जवाब देंगे आज की वीडियो में, ठीक है? तो जनाब, चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट जो है हमारा वो है कि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट कब है? 29 अप्रैल 2024 की कंफर्मेशन आ गई है कि एमपीसी, ठीक है, एमपीसी की मीटिंग जो होगी वो फाइनल कर देगी 29 अप्रैल 2024 को। ये अनाउंसमेंट पहले ही आ जाती है, लेकिन फिर एक फाइनल अनाउंसमेंट आती है कि फाइनल अनाउंसमेंट किया है। तो फाइनल अनाउंसमेंट आ चुकी है कि जनाब 29 अप्रैल 2024 को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। उसके बाद ही पता चलेगा जनाब कि जो इंटरेस्ट रेट है 22%, जो पिछले 8, 9, 10 महीने से या साल भर से कंटिन्यू 22% पे ही कायम है, तो यही रहेगा या इसमें कमी वाबका होगी? पढ़ने के चांसेस तो बता ही नज़र नहीं आता, कमी के चांसेस है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो में शामिल करना इसलिए ज़रूरी था कि जनाब आपका जो प्रॉफिट रेट है इसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़, चाहे वो नेशनल सेविंग का हो या प्राइवेट बैंकों का, ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ डिपेंड करता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी पे, आपके इंटरेस्ट रेट में। तो एमपीसी की मीटिंग में, ये मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में डिसाइड होगा कि जनाब इंटरेस्ट रेट जो है 22% है, उसी पे कायम रहेगा, ये कमी वाक़ा होगी। एक बात मेरी याद रखिए, इंटरेस्ट रेट 22% है तो आज आपका प्रॉफिट इतना ज़्यादा मिल रहा है तमाम स्कीमों, चाहे वो नेशनल सेविंग हो या प्राइवेट बैंकों की के सेविंग अकाउंट से, या प्राइवेट बैंकों के टीडीआर हो, ठीक है। जैसी इंटरेस्ट रेट 22% से 10% पे गया, तो जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना 20%, 21%, 22%, 23%, ठीक है, 21-22% ज़्यादा मिल रहा है, तो ये फिर डायरेक्ट वैसे ही बैक होगा। ये अगर इंटरेस्ट रेट आपका 22% से 20% होता है, तो जो आपका प्रॉफिट में रेट मिल रहा है ना आपको, प्राइवेट बैंक या नेशनल सेविंग दे रहा है 20%, 21%, तो अभी 10%, 11% पे वापस चला जाएगा, ठीक है। तो जनाब, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल्स बयान करना है, मॉनेटरी पॉलिसी को वीडियो में शामिल करना इसलिए ज़रूरी था, ठीक है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जनाब नेशनल सेविंग के, नेशनल सेविंग के हवाले से ये था कि नेशनल सेविंग जो है प्रॉफिट रेट में रिवाइज़ करने वाला, मतलब नेशनल सेविंग की प्रॉफिट अपडेट होने वाले, मतलब रिवाइज़ होने वाले, कमी होगी, ज़्यादा होगी, इस हवाले से खबरें थी कि अप्रैल में भी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और अप्रैल में भी जो है, एंड ऑफ अप्रैल में, ठीक है, वो नेशनल सेविंग की स्कीमों के प्रॉफिट में तब्दीली वाक़ा होगी। बढ़ती है या कम होती है, ये क्या होगा, इसके बारे में हमारी आज वीडियो नहीं, लेकिन सर्कुलर था कि अप्रैल के महीने में इसका सर्कुलर इशू होगा, ठीक है। तो जनाब, आज है 20 तारीख तक जो है वो नेशनल सेविंग का कोई भी सर्कुलर इशू नहीं हुआ कि प्रॉफिट रेट में तब्दीली के हवाले से। नेक्स्ट वीक, मतलब एक 22 तारीख से अगला हफ्ता शुरू हो जाएगा। कल है 21 तारीख, 22 तारीख से 22 मंडे होगा और 22, 23, 24, 25, 26 तक जो है वो नेक्स्ट वीक होगा। तो इसमें अगर कोई सर्कुलर इशू होता है तो ठीक है, वरना जो है नेशनल सेविंग का जो प्रॉफिट रेट में तब्दीली है उसके वाले से फिर मॉनेटरी पॉलिसी भी डिपेंड करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ही कुछ होगा कि नेशनल सेविंग की प्रॉफिट में तब्दीली वाक़ा हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बज़ाहिर मुश्किल लगता है कि अब इस हफ्ते में कोई सर्कुलर इशू हो नेशनल सेविंग का, कि जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगज़ेब साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो है वो अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी है। कभी वो अमेरिका में जो है वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से जो है मीटिंग कर रहे होते हैं, कभी आईएमएफ के चक्कर लगा रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के हेड ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं, कभी अमेरिका के चक्कर लगा रहे हैं। तो जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क में ही नहीं होगा, कभी मुल्क में, कभी मुल्क से बाहर, तो फिर जो है ना वो नेशनल सेविंग के जो भी काम है वो पेंडिंग हो जाते हैं। उसका जो सर्कुलर वगैरह प्रॉफिट के हवाले से इशू होना होता है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फाइनेंस मिनिस्टर ने ही इसको अप्रूव करना होता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो जो है ना अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर सर्कुलर वगैरह कैसे इशू होगा। जनाब, ये 2 टॉपिक हो गए हमारे पास। तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है सवाल, जो आपके बड़े ही इंटरेस्टिंग है। तो डायरेक्ट हम आपके सवालात पे चलते हैं और लाइव सवाल आपके सामने पढ़ूंगा। आपने क्या सवालात किए, चाहे वो आपके सवाल हो या किसी दूसरे ने किए हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे वो सवालात। तो चलते हैं उसकी तरफ। जनाब, स्क्रीन पे आपके सवालात आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास मौजूद है, ये पहला सबसे लेटेस्ट है। जो पुराने सवाल है तो वो नीचे होंगे। लेटेस्ट सवाल है, कोई
आधे घंटे पहले हमसे पूछा गया है एसबीआई इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट पे ये सवाल है कि जी फर्स्ट टाइम हमें कितनी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है एसबीआई इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, इसमें ये सारी डिटेल्स मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ, एक एक ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इस वीडियो को देखें आप, जो भी जिसने भी सवाल किया है कि फर्स्ट टाइम हम कितनी डिपॉजिट कर सकते हैं, आप इसमें डिपॉजिट की भी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा विड्रॉल कितने कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स मौजूद होगी। आपको आप एक सवाल करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, फिर दूसरा सवाल, फिर तीसरा, क्योंकि सिर्फ सवाल आपका ये जो सवाल है बहुत ही बेसिक सवाल है कि इसमें कितना डिपॉजिट हो सकते हैं। इसमें ऐसे 50 सवाल और बनते हैं जिसका जवाब मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो की डिटेल्स में देखिए, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करता हूँ, आपके तमाम सवाल के जवाब मिल जाएगा, और वो सवाल जो आपके जहन में आ रहे होंगे उनके सवाल भी मौजूद होंगे इस वीडियो में। अच्छा जनाब, नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट सवाल किया जाए, जी सर, प्लॉट जो विरासत में मिला हो उसके इंतकाल के कंप्यूटर कॉपी या फिर फ़र्द मिल्कियत भी दे सकते हैं टू किनाल की। अच्छा, इनका मसला क्या था, एजमेर महाना आमदन सेविंग अकाउंट में सवाल किया है। इनके सवाल को जहाँ तक मैं समझ सका हूँ वो ये है कि जनाब इनको वालदैन की तरफ से कोई 2 किनाल वगैरह की जो है वो ज़मीनें वगैरह मिली हैं। तो इनका सवाल ये था कि इनकम प्रूफ के तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसमें क्या वालदैन की तरफ से जो उनको विरासत में ज़मीनें मिली हैं उसकी कॉपी आप दे सकते हैं। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे पास 100 घर है, ठीक है, तो क्या मैं 100 घर की कॉपी दिखा के जो है वो अपना अकाउंट खुलवा सकता? नहीं। मेरे पास 100 घर तो है, लेकिन मैं वो इनकम प्रूफ नहीं है। हाँ, उस 100 घर में अगर 10 घर भी किराए पे लगा हुआ हो और रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, 10 घर क्या कह रहा हूँ, एक घर भी मेरा रेंट पे लगा हुआ हो और रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो मैं जो है वो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ कि ये देखो ये रेंट है, रेंट मतलब हर महीने मुझे किराया मिलता है, तो ये इनकम है मेरी, ठीक है। तो वो रेंट जो है वो मेरी इनकम है, वो मैं दिखा सकता हूँ कि ये मेरी इसकी इतनी मंथली इनकम आ रही होती है, मतलब रेंट मुझे मिल रहा होता है, तो वो प्रूफ है, ठीक है। अगर 100 घर है और 100 के साथ घर खाली है तो वो इनकम प्रूफ नहीं है। मैं क्या इनकम के प्रूफ भी दिखाऊंगा? 100 घर तो है लेकिन 1 रुपये का भी मुझे प्रॉफिट नहीं होता है, 1 रुपये का भी किराया नहीं आता। हाँ, 100 में से 10 घर किराए पे लगा हुआ है, एक भी लगा हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है मेरे पास कि भाई ये जो मैंने किराए पे दिया है ये किराए के डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो वो क्या होगा, वो जो किराया मंथली आ रहा है वो आपका इनकम प्रूफ होगा, ठीक है। आपको 2 किनाल की ज़मीन मिली है, लेकिन क्या उसमें कुछ ऐसा मेंशन है कि आपको मंथली इतना प्रॉफिट मिलेगा या फिर डेली इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद है कि 2 किनाल ज़मीन पे आप काश्तकारी करते हैं और वो जो है उससे जो भी फसलें मिलती हैं वो मार्केट में सेल आउट करते हैं, उसमें कुछ ऐसा मेंशन है, तो वो आपका इनकम प्रूफ होगा, ठीक है, कि मतलब आपको या 6 महीने पे, साल पे इतने प्रॉफिट आपको बच जाते हैं। तो वो 2 किनाल की ज़मीन पे अगर कुछ ऐसा मेंशन डॉक्यूमेंट में, तो वो इनकम प्रूफ हुआ आपका। अदरवाइज 2 किनाल की जो ज़मीन वो वैसी है जैसे मेरे पास 100 घर है लेकिन 100 के साथ घर खाली है, ठीक है। तो वो 100 के घर खाली है, मतलब ये है कि उसका कोई रेंट तो नहीं आता, कोई प्रॉफिट तो नहीं आता उससे, तो वो इनकम प्रूफ तो नहीं हुआ। तो जनाब आप अपने किनाल के डॉक्यूमेंट्स पे देखिए, कहीं पे इन्होंने इनकम का मेंशन किया है कि इससे कोई प्रॉफिट आता, अगर नहीं किया तो 2 किनाल की ज़मीन की कॉपी जो है वो आपके इनकम प्रूफ के तौर पे काम नहीं आ सकती, ठीक है। अच्छा, ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, डोरमेंट अनक्लेम के हवाले से। वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो पे कह रहे हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव। इफ़ आई यूज़ माई अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली फॉर डिपॉजिट एंड फंड ट्रांसफर एंड डिड नॉट मैन्युअली विड्रॉ और डिपॉजिट फंड थ्रू चेक्स ETC, ठीक है, विद इन 1 ईयर, कैन आई स्टिल प्रिवेंट माई अकाउंट बिकमिंग डॉर्मेंट बेस्ड ऑन माई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है। इनका सवाल क्या है जनाब कि मैं जो है 1 साल से इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाता हूँ, निकलवाता हूँ, मतलब ऑनलाइन पैसे जमा करवाता निकलवाता हूँ, ठीक है। मैं चेकबुक का सहारा नहीं लेता, मतलब ब्रांच जाके जो है वो थोड़ा जो है वो चेक या कैश जो है पैसे नहीं निकालता, ना ही ब्रांच जाके डिपॉजिट करवाता हूँ अपने अकाउंट में, ना ही चेक देके ब्रांच से पैसे निकलवाता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वो ऑनलाइन करता हूँ, ठीक है। तो क्या मेरा अकाउंट जो है वो 1 साल के अंदर डोरमेंट हो जाएगा, क्योंकि 1 साल तक मैं ब्रांच का विजिट नहीं किया और ना ही जो कैश पैसे निकलवाए हैं थ्रू चेक, और ना ही डिपॉजिट स्लिप की तरह जो है थ्रू कैश मैंने पैसे जमा करवाए, तो क्या मेरा अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखें, डोरमेंट वो अकाउंट होता है जिसमें 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन ना हो, ठीक है, ना डेबिट हो ना क्रेडिट हो,
ठीक है। अगर सिस्टम ऑटोमेटिक कुछ चार्जेस काट रहा होता है, जैसे मुख्तलिफ अकाउंट पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है या फिर एटीएम डेबिट कार्ड चार्जेस है, वो सिस्टम खुद काट रहा होता है तो वो उसको डेबिट कार्ड नहीं होगा, ठीक है। कस्टमर ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की 1 साल से, तो वो जो है आपका अकाउंट डोरमेंट मार्क हो जाएगा, डोरमेंट, ठीक है, और 10 साल बाद अनक्लेम मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। डोरमेंट अकाउंट के लिए एक ऑनलाइन करें आप या फिर मैनुअली करें, मतलब थ्रू थ्रू चेक करें या एटीएम करें या फिर ब्रांच जाके डिपॉजिट करें, आपके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन करें आप या फिर थ्रू चेक करें। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, साल में 2 4 5 10 15 ये डेली बेसिस पे कर रहे हैं, अकाउंट डोरमेंट नहीं होगा। हाँ, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो जनाब आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा। अभी आपका डोरमेंट अकाउंट नहीं होगा क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन डेबिट भी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्रेडिट भी कर रहे हैं, ठीक है। ब्रांच जाना ज़रूरी नहीं है, या फिर चेक के जरिए ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी नहीं है, या फिर कैश डिपॉजिट कराना ब्रांच जाके ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन भी आप करेंगे तो आपका अकाउंट डोरमेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सवाल का जवाब है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, आपका अकाउंट डोरमेंट नहीं होगा क्योंकि आप विद इन 1 ईयर बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। विद इन 1 ईयर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, ना मैनुअल करेंगे, ना ही ब्रांच जाके करेंगे, तो आपका अकाउंट डोरमेंट मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जो एफबीआई का सर्कुलर हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे अकाउंट होल्डर जो है, जो नन फाइलर का उन्होंने जिक्र किया है, बल्कि फाइलर का भी जिक्र किया है कि जनाब हम जो है उनका मोबाइल सिम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर नेक्स्ट में उन्होंने कहा उनके इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शन कनेक्ट कर देंगे, और नेक्स्ट फ्यूचर में इनका प्लान है प्लानिंग के जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो भी डेबिट ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो जनाब इस हवाले से इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, क्या आप बता सकते हैं कि एक आम आदमी का फाइलर बनना मस्ट है एंड उसका अकाउंट भी फ्रीज होंगे इफ वो नन फाइलर हुआ, ठीक है। देखिए, एक आम आदमी से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है जो गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता है, 80,000 रुपये की सैलरी या लाख रुपए या 50,000 रुपये, ठीक है, और वो 50 30 40,000 रुपये हर महीने अपने अकाउंट में जमा करवाता है और वो नन फाइलर है, ठीक है। उसको प्रॉफिट मिलता है, उस पर जाहिर सी बात है वो नन फाइलर है, उसने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उस पर जो है 30% टैक्स कटता है। तो क्या उसका अकाउंट भी बंद हो जाएगा, मतलब उसका अकाउंट भी डेबिट ब्लॉक हो जाएगा और उसका भी सिम बंद हो जाएगा, उसके घर के कनेक्शन भी खत्म हो जाएंगे, गैस के, इलेक्ट्रिसिटी की? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एफबीआर का जो सर्कुलर इशू है, एफबीआर ने कहा है कि भाई वो लोग जो टैक्स नेट में जिनका होना ज़रूरी है, मतलब इतनी उनकी इनकम है, इतना उनका टैक्स, मतलब एक शख्स जिस जो महीने के अंदर 1500 रुपये उसका टैक्स कटता है, ठीक है, उसके खिलाफ एफबीआर क्या एक्शन लेगा? और एफबीआर खुद ही काट रहा होता है। मतलब ये जो बैंक में आपका टैक्स कट रहा होता है, वो बैंक वाले क्यों काट रहे होते हैं? क्योंकि एफबीआर ने उनको कहा कि टैक्स काटो इन पे, ठीक है। वो अपनी मर्जी से नहीं काट रहे हो, अगर अपनी मर्जी से काट रहे होते हैं तो कोई 10% काटता है, कोई 15% काट रहा है, कोई डिपॉजिट में बढ़ाने के लिए 5% काट रहा होता है। एफबीआर की कंडीशन है कि आपने 15% या फिर 30% टैक्स काटना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ उन लोगों के मोबाइल कनेक्शन बंद होंगे, उन लोगों के गैस के कनेक्शन खत्म होंगे, उन लोगों के बिजली के कनेक्शन खत्म होंगे, और फ्यूचर में जो प्लान है उन लोगों के बैंक अकाउंट डेबिट ब्लॉक होंगे, जिनको एफबीआर ने कहा है। एफबीआर ने उनको बाकायदा लेटर इशू किया, सर्कुलर इशू किया, उनको वार्न किया, उनको सजेशन दिया है कि भाई आप अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट करें। या उन लोगों के भी होंगे जिनको जो फाइलर है ऑलरेडी, लेकिन एफबीआर ने उनको लेटर इशू किया कि भाई आप फाइलर तो हो, लेकिन आपकी इनकम करोड़ों में, टैक्स आप हज़ारों में भर रहे हैं, ठीक है, हर महीने आप 5 करोड़ रुपए आपकी इनकम है, ठीक है, और आप 1500 रुपये जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो इन लोगों के बारे में एफबीआर का है, इन लोगों के बारे में ये वीडियो है कि जनाब उनके मोबाइल सिम भी बंद हो जाएंगे, उनकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी बंद हो जाएगी, ठीक है। एक आम आदमी के लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, एक आम आदमी जो 10 लाख रुपए जो है उसका प्रॉफिट आ रहा है बैंकों से, 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए जो है बैंकों से या इधर-उधर से उसने प्रॉफिट इकट्ठा कर रहा, तो उसके खिलाफ तो एफबीआर एक्शन ले सकता है। भाई 10 लाख रुपए या 15 लाख का आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आपके पास आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 15 लाख रुपए किसी का प्रॉफिट आ रहा, तो यकीनन उसके पास 1.5 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए होगा, तो फिर टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल करेगा? वो क्यों नहीं बताएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, एफबीआर को, कि उसके पास ये 10 करोड़ या 15 करोड़ रुपए कहाँ से है, जिसपे बैंक ही जो है वो सिर्फ 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो उससे तो सवाल तो हो सकता है। एक आम आदमी जिसका 3,000 रुपये जो प्रॉफिट आ रहा है, जिसमें 200 रुपये जो है वो 300 रुपये या 400 रुपये जो टैक्स कट दे रहा है, उससे एफबीआर क्या सवाल करेगा, ठीक है। तो एक आम आदमी के लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनको एफबीआर ने सर्कुलर और नोटिस जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही साहब है, उन्होंने एक सवाल पूछा है। सरवा इस्लामी
सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बारे से, सर्वा अकाउंट कब तक ओपन होगा, फुल कंफर्मेशन है, ठीक है। उसका कंफर्मेशन क्या मतलब, सवाल पूछने का मकसद ये है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा कब ओपन होगा, फुल कंफर्मेशन बता, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। और इसी साहब या साहिबा जो भी है उन्होंने कहा, दूसरा सवाल है क्या, और प्रॉफिट रेट कितना होने के चांसेस है। ये दो सवाल है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से मुतालिक, ठीक है। देखिए सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, टू बी फ्रैंक मैं आपको क्लियर बता दूं, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से मुतालिक जब तक नेशनल सेविंग या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोई सर्कुलर इशू नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। लास्ट जो तकरीबन 4-5 महीने पहले जो सर्कुलर इशू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि हम जो है वो जो इस्लामिक विंडो है उसको बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिपॉजिट ज़्यादा आ गए हैं, और डिपॉजिट ज़्यादा नहीं कि हम प्रोजेक्ट जैसी कोई नई प्रोजेक्ट शुरू होगा तो जनाब हम दोबारा इसमें जो डिपॉजिट है वो सिलसिला शुरू कर देंगे सीसा में। ये लास्ट सर्कुलर 4-5 महीने पहले इशू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से के हवाले से। इसके बाद कोई इशू नहीं हुआ। इसके बाद नेशनल सेविंग कह रहा है जल्द स्टार्ट होने वाला है, 1 हफ्ता में स्टार्ट हो जाएगा, 15 महीने में, 1 महीने में स्टार्ट होगा। इस बात को भी 4-5 महीना हो गया। आज डेट है 20 अप्रैल 2024। आज तक के सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से ये अपडेट है जनाब कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आज की अपडेट बता रहा हूँ मैं आपको, ऑफिशियल सर्कुलर कोई नहीं है। आज की अपडेट ये है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट बंद हो गया है, ठीक है। मतलब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट अब खुलेगा ही नहीं। ये आज 20 अप्रैल 2024 की अपडेट है, ठीक है। ये मार्केट की न्यूज़ है जो मार्केट में फैली हुई है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में अब जिंदगी में कभी डिपॉजिट नहीं होगा। ये आज की मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं। ये जो न्यूज़ मार्केट में गर्दिश कर रही है सर्वा इस्लामिक सेविंग से रिलेटेड, ये मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में 20 अप्रैल 2024 की डेट में ये अपडेट है, ये खत्म हो गया है स्कीम। इसमें आप कभी ज़िंदगी में डिपॉजिट शुरू नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है इसकी। हो सकता है 1 घंटे बाद कल ही सर्कुलर इशू हो जाए कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट शुरू हो गया। चूँकि ऑफिशियल गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में, ठीक है। ये र्यूमर भी हो सकता है कि इसमें डिपॉजिट खत्म हो गया, ये भी पॉसिबल है कल ही सर्कुलर इशू हो जाए कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जितना चाहे डिपॉजिट आप करवाएं, ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट रेट के हवाले से कोई अपडेट नहीं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, और सर्वा इस्लामिक सेविंग उनका प्रॉफिट बढ़ने के हवाले से तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक प्रोडक्ट जिसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है उस पर प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं? जब स्कीम ही बंद पड़ी हुई तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। कम तो हो सकता है, 20.50 सीसा का प्रॉफिट रेट है, ये 20 से 18% हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है, 10 पे भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि स्कीम गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दी है, ठीक है। बढ़ नहीं सकता। तो दोनों के सवाल के आपके जवाब मैंने दे दिए। अच्छा, ये एक सवाल है जनाब, सर मुझे अभी कुछ सेविंग सेव करनी है, ठीक है, कौन सी स्कीम बेस्ट है? मुझे कुछ सेविंग करनी, मतलब इनके पास कुछ पैसे हैं उसको इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो ये पूछे किस में इन्वेस्टमेंट है, नेशनल सेविंग की या फिर एचबीएल, मतलब नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट के या एचबीएल में इन्वेस्टमेंट करें। प्लीज़ गाइड मी एज सुन एज पॉसिबल, आई एम फाइलर, ठीक है। कोई भी कस्टमर है, मेल है फीमेल, आई डोंट नो, तो इनका सवाल है ये फाइनल है तो इनको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इनके पास कुछ सेविंग पड़ी तो किस में, नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट करें, ये एचबीएल में करें, ठीक है। देखिए नेशनल सेविंग में करें तो नेशनल सेविंग का इस वक्त प्रॉफिट रेट कम है। सबसे अच्छा प्रॉफिट रेट आपको था सर्वा इस्लामिक सेविंग का 20.50% था, और वो जो है स्कीम बंद हो गई। कब खुलेगी कभी खबर मिलती है आज ही खुल रही है, और कभी खबर मिलती है ज़िंदगी में कभी नहीं खुलेगी। और ऑफिशियली कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, नेशनल सेविंग ऑफिशियल कोई सर्कुलर इशू नहीं करता। वही लोग बता रहे थे कि कल से खुलने वाली, अगले हफ्ते खुल जाएगी, वही लोग कह रहे थे यार लगता है ज़िंदगी भर नहीं खुलेगी, ठीक है। तो सर्वा इस्लामिक नेशनल सेविंग की तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। आप कर सकते हैं, जैसे बहबूद है 1300 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। और एचडीएल इस्लामिक जो आपको प्रॉफिट दे रहा है वो 1500-1600 रुपये दे रहा है, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लें आपको 1300 रुपये चाहिए, 1600 रुपये चाहिए। मेरे लिहाज से मैं पर्सनली हमारी टीम जो है उसके मुताबिक जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट बैंक की तरफ जाएं, चाहे वो एचबीएल हो या कुछ और। अगर आपने नेशनल सेविंग और एचबीएल दो का नाम नॉमिनेट किया है तो हमारी टीम के मुताबिक, हमारे लिहाज से हम आपको सजेस्ट करेंगे एचबीएल, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप एचबीएल में इन्वेस्टमेंट करें या नेशनल सेविंग में करें, ठीक है। मोस्टली लोग जो है नेशनल सेविंग को प्रेफर करते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट का है और ये ज़्यादा सेफ है, ठीक है। मर्जी है लोगों की। मुझे अगर कहीं अभी पैसे इन्वेस्ट करने हो कि और मेरे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, नेशनल सेविंग और एचबीएल, तो मैं एचबीएल को चूज़ करूँ, ठीक है। होपफुली आपके सवाल का जवाब हुआ। अच्छा, ये जनाब एक सवाल है, आई एम नॉन फाइलर, ठीक है। अगर मैं पैसे रखवाऊँ तो कितना मिलेगा पर मंथ टैक्स काट कर? जनाब मेरी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लें आप, ठीक है।
उसमें आपको डिटेल्स मिलेगी। मैं हर वीडियो में अपनी डिटेल्स बता रहा होता हूँ, जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। हर वीडियो में डिटेल्स बता रहा होता हूँ कि फाइलर आपका ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, अगर आप फाइलर तो इतना टैक्स लगेगा और टैक्स कटने के बाद नेट प्रॉफिट इतना मिलेगा। नॉन फाइलर है तो इतना इसका ग्रॉस प्रॉफिट है, इतना टैक्स है और टैक्स काटने का मंथली प्रॉफिट आपका इतना बनेगा। तो कोई सी भी मेरी वीडियो उठा के देख ले, चाहे वो नेशनल सेविंग हो, प्राइवेट बैंक की हो, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अब कमेंट्स में मैं आपको क्या जवाब दूँ और कौन से बैंक का जवाब दूँ, नेशनल सेविंग का दूँ, एचबीएल का दूँ, एमसीबी का दूँ, या किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक का दूँ। तो मेरी चैनल की किसी भी वीडियो को उठा के दें, आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है और जनाब उस पर टैक्स कितना कट रहा है, नॉन फाइलर पे टैक्स कितना, फाइलर पे टैक्स कितना है, कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये सवाल है इनका कि जैसे मैंने पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए थे, उस टाइम पर 1380 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिला था। अब प्रॉफिट रेट कम हो गया है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, ठीक है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट मतलब बहबूद सेविंग की बात हो रही है, बहबूद हो या पेंशन हो या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, सब बहबूद का हिस्सा, ठीक है। तो अब प्रॉफिट रेट कम हो गया है, मुझे 1380 के हिसाब से प्रॉफिट मिलता रहेगा या न्यू प्रॉफिट के हिसाब से, मतलब 1300 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट बनता है, काइंडली ये बता दें। देखिए, आपको 1380 के हिसाब से ही मिलता रहेगा, ठीक है। और बहबूद में होता क्या जनाब, बहबूद में होता यही है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज डिपॉजिट करवाया 1000 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है मुझे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, 2 महीने बाद क्या होता है 1000 की जगह 1500 हो जाता है। तो मेरा ऑटोमेटिक जो प्रॉफिट है वो 1500 के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा और 1500 रुपये कैप हो जाएगा। 4 महीने बाद क्या होता है प्रॉफिट कम हो गया, 1500 से 1200 हो जाता है। तो मेरा प्रॉफिट कम नहीं होगा क्योंकि मेरा प्रॉफिट ऊपर गया था हाई 1500 और 1500 रुपये कैप लग गया। अब मुझे 1200 के हिसाब से नहीं मिलेगा, 1200 के हिसाब से किसको मिलेगा, जो जिसने नई जो है वो इन्वेस्टमेंट की बहबूद में। मेरा तो 1500 रुपये कैप है। 6 महीने बाद क्या होता है 1500 से 1800 हो जाता है, तो मेरा ऑटोमेटिक 1800 पे चला जाएगा, ठीक है। और जिसने 1200 में बुक करवाई थी उसका भी 1800 पे चला गया, ठीक है। और मुझे भी अब 1800 के हिसाब से मिलेगा, जिसने 1200 के हिसाब से किया था उसको भी 1200 को मिलेगा और 1200 वाले को भी 1800 के हिसाब से मिलेगा और 1800 पे कैप हो गया है, ठीक है। 1 साल बाद क्या होता है प्रॉफिट 1800 से कम होकर 1100 हो जाता है, तो मेरा 1800 पे कैप है, जिसने 1200 में लिए था उसका भी 1800 की कैप है, तो हम दोनों को 1200 के हिसाब से मिल रहा होगा। 1 साल के बाद अब जो नया इन्वेस्टर 1 साल बाद बुक करवाता है 1100 पे, तो उसको 1100 के हिसाब से मिलता रहेगा, हमें 1800 के हिसाब से मिलता रहेगा। और जब फ्यूचर में जैसी प्रॉफिट रेट बढ़ेगा तो अगर जो भी होगा, हमारा तो 1800 पे कैप है, हमारा तो नहीं मिलता, ठीक है। अगर 1100 वाला का प्रॉफिट बढ़ के 1300 हो जाता है तो अब उसको 1100 को 1300 के हिसाब से मिलेगा, हमारा 1800 के हिसाब से मिलेगा क्योंकि हमारा 1800 पे कैप हो चुका है। और 1100 का बढ़ के अब 1300 हो गया, उसको 1300 पे कैप हो गया, अब उसको 1100 के हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है मैंने आपको डिटेल्स में इसकी बात बता दिया। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन जनाब, बैंक अल हबीब क्या है। सर, बैंक अल हबीब के मंथली सेवर अकाउंट में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगता है या नहीं। भाई क्यों नहीं लगेगा, बैंक अल हबीब का जो मंथली सेवर अकाउंट की बात कर रही है, बैंक अल हबीब का सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन अकाउंट है बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट। इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं लगेगा। आपने 10 लाख रुपये जमा करवाया, 1 महीने के बाद क्या होता है आपका 15,000 रुपये प्रॉफिट आया था, ठीक है। 2 महीने बाद क्या होगा 1500 का प्रॉफिट और आ जाएगा। तो तीसरे महीने में क्या होगा जनाब, आपका 10 लाख रुपये भी प्रॉफिट आएगा और 15-15 30,000 रुपये भी प्रॉफिट आएगा। चौथे महीने में क्या होगा, फिर 15,000 का प्रॉफिट आ चुका तीसरे महीने का, तो चौथे महीने में होगा 10 लाख भी प्रॉफिट आएगा और 15-15 45,000 उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो इस पर भी लगेगा, मतलब बैंक वाली मंथली सेवर अकाउंट पर भी लगेगा, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करें दिल खोल के और प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर दें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जनाब, तमाम सवालात के जवाब मैंने दे दिए, ठीक है। वो सवालात थे जिनका कमेंट्स के बजाय वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।